तो क्या वाकई प्रचार में इस दफा पिछड़ गई कांग्रेस? लोगों तक अपनी उपलब्धि नहीं पहुंचा सकी कांग्रेस पार्टी, या मोदी और बीजेपी की प्रचार रणनीति कहीं बेहतर साबित हुई? इसी से जुड़े हुए हैं इंडिया 9 बजे में कुछ सवाल। क्या कांग्रेस की प्रचार नीति बीजेपी से कमजोर है? क्या कांग्रेस राहुल प्रियंका के रोल पर संशय में थी? क्या नरेंद्र मोदी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर भारी पड़े? क्या राहुल यूपीए 2 की उपलब्धियां भुना नहीं सके? क्या बीजेपी ने सोशल मीडिया का कारगर इस्तेमाल किया? इंडिया 9 बजे में इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। कांग्रेस प्रवक्ता अमीबेन याग्निक, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, इमेज गुरु और परफेक्ट रिलेशंस के फाउंडर दिलीप चेरियन, एड मेकर भरत दाभोलकर और हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल, चूंकि अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं है पल्लवी, और आप कांग्रेस पार्टी कवर करती रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने कम्युनिकेशन को लेके ब्रांड और मार्केटिंग और ये विज्ञापन टेलीविजन वाले एक छोटा मुद्दा है, इसको लेकर के इतना कंफ्यूज्ड क्यों रही? बार बार स्ट्रेटजी बदली, मैं नहीं हम, एक रिएक्टिव कैंपेन था। हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की की मैसेजिंग को लेके खुद ही कंफ्यूज हो गए। सोनिया गांधी को पहले नहीं उतारना था, बाद में उतारे। एक राष्ट्र के नाम संदेश हमारे चैनलों पर रोड ब्लॉक के जरिए लाया गया। लास्ट मिनट एडहॉक ऐसी प्लानिंग क्यों की इन्होंने? जी बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। और आपने जो कहा है कि बहुत रिएक्टिव कैंपेन है, जैसे पहले था कि हम लोग सोशल मीडिया के खिलाफ हैं, ट्विटर की जरूरत नहीं है। बार बार जितने भी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से आप बात करते हैं या राहुल गांधी से भी अगर बात करते हैं, उनका कहना है कि जो ट्विटर पे है वो लोग वोट नहीं देते हैं। लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया कि जो युवा है, जो वोट बैंक है, जो टारगेट है कांग्रेस का भी, वो लोग ट्विटर में है। एक फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन होता है ट्विटर पे या फेसबुक पे। तो आदेश दिया गया और राहुल गांधी ने खुद आदेश दिया कि जितने भी युवा नेता हैं और जितने भी आला नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, आप ट्विटर पे जाइए। तो आप सीपी जोशी को देखते हैं ट्विटर पे, अजय माकन को देखते हैं, जितने भी यंग नेता हैं वो ट्विटर पे देखते हैं। बट उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक जितने भी बीजेपी के नेता था, नरेंद्र मोदी खुद ट्विटर पे थे। अभी तक राहुल गांधी ऑफिशियली ट्विटर पे नहीं है, ना राहुल गांधी का ऑफिस ट्विटर पे है। तो एक कंफ्यूजन रहा है, और क्योंकि वो हमेशा से रिएक्टिव रहे हैं बीजेपी के, इसीलिए मुझे लगता है इस रेस में कम से कम पीछे रह गए। बिल्कुल। भरत दाभोलकर साहब, आपने इस कैंपेन को, पहले के कैंपेन को, सारी ब्रांडिंग को लगातार देखा है। इस बार के कांग्रेस के कैंपेन पर आपका टॉप लाइन थॉट क्या है? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की इस टाइम कैंपेन जो थी, उसमें एडवर्टाइजिंग का जो बेसिक उसूल होता है किसी भी ब्रांड बिल्डिंग का, कि एक सिंगल थॉट, आप फिर प्रोडक्ट की ऐड देखें या लीडर की ऐड देखें, उसमें एक सिंगल थॉट होना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट में देखें तो नाइकी शूज की एक जस्ट डू इट होता है। अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट के देखें तो येस वी कैन, ये एक थॉट था। इंदिरा गांधी जी ने जब किया था कि गरीबी हटाओ, ये एक थॉट था। मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन है कि लोगों को भाषण याद नहीं रहते, लोगों को एक लाइन याद रहती है। मतलब हिस्टोरिकली आप देखें, भारत छोड़ो, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब जो एक एक बेस लाइन जो थी पॉलिटिकल लीडर्स की, वो लोगों को याद रहती है। ये बड़े बड़े भाषण, चेंजेस जो उनके स्लोगन में, एक हाथ तरक्की, एक हाथ शक्ति, फिर और कुछ, हम नहीं, मैं नहीं, हम, ये सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं और इसमें वोटर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी पार्टी का कौन सा स्लोगन है। बिल्कुल, तो एक स्लोगन होना बहुत जरूरी था जो कांग्रेस ने बिल्कुल किया नहीं, मिस कर गई। क्या गड़बड़ हुई ये तो हम समझ गए। दिलीप, आप दिल्ली में रहते हैं और यहां के पावर सर्किट में क्या चलता है इसकी जानकारी आपको मिलती है। 128 साल पुरानी पार्टी, इनको गवर्न करना आता है, ये सबसे ज्यादा जानते हैं, पावर को कैसे इस्तेमाल करना जानते हैं। फिर ऐसा हुआ क्यों? मैं क्यों पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। क्यों ऐसी स्थिति की इन्होंने कि इनका कैंपेन ठीक नहीं, रैलियां ठीक नहीं हो रही हैं, इनकी रैलियों का कवरेज नहीं हो रहा है, मीडिया को तोहमत देना तो गलत है। देखिए, कारण एक ही है, और जैसे भरत ने कहा, एक सेंट्रल लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, और इस लीडरशिप को अपना टीम और अपना पब्लिक फेस एक साथ दिखना चाहिए। राहुल गांधी एक रिलक्टेंट लीडर के तौर से निकला, अब फोर्स करके उनको सामने लाया, और उनका जो अभी कहना है, उनका पूरा टीम का भी प्रचार, और उनकी टीम में कौन है और उनको एडवाइस कौन करते हैं, ये सारे कंफ्यूजन में जो शुरुआत हुआ, उसी के वजह से ये जो चीजें हैं, देर हुआ और वो जो एग्रेशन होना था वो कम हुआ। और राहुल गांधी का स्टाइल में भी ये प्रॉब्लम है कि वो नेचुरली एग्रेसिव नहीं है, उनका स्टाइल में वो एक सॉफ्टनेस है, और वो इलेक्शन कैंपेन में जहां एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जरिए जा रहे हैं, वो कम
कम इस्तेमाल करना चाहिए था। बिल्कुल। आइए अब यहां पर हम अमीबेन याग्निक को शामिल करते हैं। अमीबेन, आपने राय सुनी कि कंफ्यूजन था, सेंट्रल थॉट नहीं था, प्लानिंग भी ठीक नहीं थी, राहुल गांधी के रिलक्टेंट लीडरशिप का एक जो प्रोजेक्शन बना उससे भी समस्या आई। क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने खुद एडहॉक फैसलों के कारण एक अच्छा कैंपेन माउंट नहीं किया है? नहीं, ये बातें मैं पार्टी में भी और जो आप कह रहे वो मानने के लायक नहीं, इसलिए क्योंकि आप कंपेयर करते हैं बीजेपी के कैंपेन के साथ, और अगर बीजेपी का कैंपेन आप देखेंगे तो इट हैज गॉन बियॉन्ड सम प्रोपोर्शन। आप देखेंगे हर चीज में उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दिए, तो उसका कंपैरिजन किसी पार्टी से नहीं हो सकता है। हमने हमारा काम जो किया, हमने जो निर्णय हमारा लिया, हमने सारे जो रैलीज की, कैंपेन्स की, जो भी हमने हमारे प्रोग्राम्स की भी जो हमको जो बतानी थी देश को, वो हमने जिस तरह बतानी थी उस तरह बताया। पर आप जो देख रहे हैं बीजेपी का कैंपेन, वो वन मैन हेडेड है और वो कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नहीं है। चाहे देश कहे, हम कहे, कोई भी पूछे, इलेक्शन कमीशन पूछे, दे डू नॉट आंसर और नॉट दे आर अकाउंटेबल। तो कंपैरिजन की बात नहीं है, पर हाँ, हम उनके जो काफी कैंपेन्स है उसका मैच क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इतना चौगुना, दे हैव गॉन मल्टीफोल्ड इन देयर एक्सपेंसेस, व्हिच आई थिंक नो पॉलिटिकल पार्टी वुड स्पेंड व्हेन इट इज रियली बिलीविंग इट ओनली इन एक्शन, कि भाई हम हमारा काम लेके आए, देश की जनता तय करेगी। सिर्फ विज्ञापन में या मार्केटिंग से थोड़ी ये होता है, तो आप कंपैरिजन ना करें प्लीज। नहीं, बिल्कुल अमीबेन, आपने अपनी बात बिल्कुल सही रखी। आप ही ने एक बात कही है जिस पर मैं आना चाहूंगा कि उनका वन मैन है, आपका विज्ञापन आया, मैं नहीं हम। कांग्रेस पार्टी जहां सब कुछ एक परिवार और एक नेता पर केंद्रित है, पब्लिक में यह परसेप्शन है कि यह पार्टी एक जगह से, एक व्यक्ति से चलती है, वो जब ऐसा कहती है तो इसकी विश्वसनीयता कितनी रहती है, थोड़ा तो इस पर गौर करिए। दूसरी बात, ये जो आप कह रही हैं विज्ञापन की बात अलग है, मेरा कहना है आपके पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से रैलीज में जाकर के जो बात हो रही है, मेरे मन में क्या छाप छोड़ने वाली बात है, ये सोचिए। एक ही बात याद आती है कि मोदी से डरो, मोदी देश तोड़ देगा, और हमने देश को सब कुछ दे दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। पब्लिक को ये सुन के मजा नहीं आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है अमीबेन। नहीं, 2 पॉइंट पे आपने मुझे सवाल पूछा। पहले तो आपने बताया कि भाई आपकी लीडरशिप में, तो देखिए आप, हमारी एक विचारधारा है। आप देख रहे हैं कि हमारी ओल्डेस्ट पार्टी है, और जो 60 साल में देश को कहां से कहां हम ले गए, 10 साल में स्टेबल गवर्नमेंट दी है, तो ये कोई मार्केटिंग की बदौलत नहीं है। हम सोच में लेके आए हैं कि देश के लिए हमें ये करना है। तो एक व्यक्ति ऐसा सोचता है, विजन होता है, पूरी पार्टी एक टीम वर्क करती है। पर ये पूरा एक चेंज हो गया मायना जब से बीजेपी ने पूरी पार्टी अलग कर दी और एक व्यक्ति पार्टी से विशेष हो गए। उनके सारी कोई सोच है नहीं, कोई आइडियोलॉजी है नहीं, पर हाँ, वो जरूर मानते हैं कि हम सेक्युलरिज्म में, तो वो बिलीव करते नहीं है, हम बिलीव करते हैं। तो हम धीरे से देश की जनता को कह रहे हैं कि हम जोड़ने वाली नीति में मानते हैं, तभी तक तो हम यहाँ पे आए हैं। आफ्टर 67 years वेयर वी आर, हमने ये लोकशाही दी है, हमने ये डेमोक्रेसी बरकरार रखी है, तब ये पार्टी सामने वाली इतना जोर शोर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकती है। तो ये सब बात हम धीरे से लेके आए हैं, देश की जनता तय करी, देख रही है। अमीबेन, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा कभी न कहिए कि आपने लोकशाही दी है। यही एरोगेंस है जिसकी कीमत आज चुकानी पड़ रही है। ये मेरा एक निजी कमेंट है, लेकिन आपने कोई लोकशाही हमको नहीं दी है। एरोगेंस की बात नहीं है सर, एरोगेंस की बात नहीं है सर, वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेंट्रल में रखिएगा। हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है वो हम आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, आइए सुधांशु, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं बीजेपी से, जो अपनी कैंपेनिंग की जो पूरी स्ट्रेटजी बनी है उसमें जुड़े रहे हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस की प्रवक्ता का एक बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि एक व्यक्ति पर केंद्रित, लार्जर देन लाइफ, प्रोपोर्शन से बहुत ज्यादा, 4, 6, 8 गुना ज्यादा आप लोगों ने जो समा बांधा है, उसके सामने कांग्रेस का प्रचार भले ही आपको मीडिया के कारण फीका दिखे, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी जो आप प्रचार करते हैं
ये एक प्रकार से प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है। उसके लिए ये तो आवश्यक है ही कि प्रोडक्ट में तो कुछ दम होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई गुणवत्ता ही नहीं है तो आप लाख पैकेजिंग कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने वाला नहीं है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, यदि राजनीतिक दल को हम देखें तो आप उसकी स्ट्रेटजी तब बना सकते हैं जब उसका नीति, नेतृत्व और नियत तीनों विषयों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण नजर आ रहा हो। कांग्रेस को अगर हम देखें तो उनका दृष्टिकोण ही पूरी तरह कंफ्यूज था। वो कभी सांप्रदायिकता के विषय पे जाना चाहते थे, कभी भ्रष्टाचार पे घेरना चाहते थे, कभी व्यक्तिगत चीजों पे घेरना चाहते थे। आप देखिए, वो 2002 में शुरू हुए, फिर वो कभी चले गए 1967 में, तो कभी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या पे चले जा रहे थे। तो जब उनका न नीति स्पष्ट थी, न नेतृत्व न स्पष्ट था, और इतना ही नहीं, उनकी एक इतनी ज्यादा अप्रतिष्ठा जनता में हो चुकी थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंपेन या किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार से आप उसके अंदर कोई परिवर्तन ला सकते थे। जैसे मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा विद्रूप हो जाए तो कितने भी आभूषण और अलंकरण आप उसमें लगा दीजिए, उसके अंदर सुंदरता नहीं दिख सकती। और एक बात अब कहना चाहूंगा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि साहब हमने एक व्यक्ति की बात कही। अरे व्यक्तिवादी राजनीति की पराकाष्ठा, इसकी गंगोत्री कांग्रेस। अरे याद करिए वो दिन, जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। बिल्कुल, वो लोग आके आज हमको भाषण दे रहे हैं। अरे हमारे यहाँ एक नेता है, मगर पार्टी का एक एक निर्णय पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हो रहा है। कभी निर्णयों को ओवर रूल करते हुए वो दिखाई नहीं पड़ते। और आपके यहाँ शहजादे कभी अध्यादेश फाड़ते हैं, कभी आदेशात्मक शैली में ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री को आदेश देते हैं। तो भाई व्यक्तिवादी, वंशवादी चरित्र वाले व्यक्तिवाद, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी। दिलीप, इनका कहना है कि जब प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो आप कैंपेन कैसे बनाएंगे। मेरा मानना है कि कितना भी बाजार खराब हो, कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, आप एक अच्छा कैंपेन, एक अच्छी ब्रांडिंग, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इस बुरी हालत में जैसा इन्होंने किया है, उससे बेहतर पॉलिटिकल मैसेजिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन दोनों ये कर सकते थे कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते थे। और मुझे लगता है कि मिस जो किया है कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड मैसेजिंग कांग्रेस ने किया नहीं है। और फ्यूचर ओरिएंटेड मैसेजिंग जो जब तक नहीं कहेंगी, क्योंकि लोग किस लिए वोट करते हैं, लोग उम्मीद पे वोट करते हैं। हमने ये किया, हम ये कर चुके हैं और मोदी आके ये करेगा, इस डर से नहीं वोट करते। वोट करते हैं कि आप उनको क्या नया उम्मीद दे रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मेरे ख्याल में बहुत मिस कर गया। और इसके वजह से शायद उनका कैंपेन जो जोर लगना था वो नहीं लग पाए। बिल्कुल। यहां पल्लवी, आपसे एक बात समझना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी इस बात का हमेशा गुमान करती थी कि हम विपक्ष के नेताओं का नाम नहीं लेते। हमारे नेता जब भाषण देते हैं तो व्यक्तियों के नाम नहीं लेते, वे कहते हैं, अपोजिशन कहता है, बहुत मुश्किल से किसी बड़े नेता का नाम लेते थे। ऐसे पार्टी के नेता राहुल गांधी कैंपेन के अंत में आके एक अडानी पर अब रैली करने पर उतारू हो गए हैं। ऐसी डिस्परेट परिस्थिति क्यों बनी? और वही कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर, और यही बात कांग्रेस नेताओं को भी समझ में नहीं आ रही कि क्या हो गया राहुल गांधी को। उन्होंने शुरू किया था अपना कैंपेन ये कह के कि मैं संस्कार में विश्वास करता, हम लोगों में संस्कार है, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। और आपको पता होगा संजय जी, सलमान खुर्शीद को पब्लिकली उन्होंने कंडेम किया था जब उन्होंने इंपोर्टेड वाला रिमार्क उठाया था, नपुंसक कहा था नरेंद्र मोदी को। तब राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग इस तरह का प्रचार नहीं करते। फिर कहीं ना कहीं उनको किसी ने कह दिया, और ये सूत्र कांग्रेस के बताते हैं कि ये जो वॉर रूम की मीटिंग होती थी उसमें उनको ये कहा जाता था कि आपको थोड़ा सा और अग्रेसिव होना है, आपको भी क्रोनिक कैपिटलिज्म वाला मुद्दा उठाना है। और ये उठाते उठाते राहुल गांधी वो बनने चले जो वो नहीं बन सकते। दैट इज अग्रेशन। ये उनमें नहीं है, वो इनबॉर्न नहीं है जो दिलीप कह रहे थे। वो आपको नजर आया आज, लेकिन राहुल गांधी में नहीं है। और इसलिए वो ऐसी चीज कहने लगे हैं जो कांग्रेस के अंदर उनको लगने लगा है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल। भरत, आपसे एक सवाल पूछूंगा। वो ये देखिए, हम लोगों को ये लोग दोनों पार्टियां मिलकर बड़ा कंफ्यूज करती हैं कि बदजुबानी पहले किसने शुरू की। ये बताते हैं कि उसने शुरू किया, उसने शुरू किया। आप दूर से बैठ करके देखते हैं इस चुनाव में जिस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसी खराब भाषा बोली जा रही है, क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि पहले किधर से शुरू हुआ, कांग्रेस से या बीजेपी से, या दोनों साथ साथ ही शुरू हुए थे, साथ साथ ही खत्म करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी ने पहले जो अग्रेसिव स्टैंड लिया था कि मैं अग्रेसिवली बात करूंगा, मोदी जी की पर्सनैलिटी अग्रेसिव है। जैसे दिलीप ने भी कहा कि उनकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन है, और उन्होंने जब कहा शहजादे वगैरह जो बातें शुरू की थी, तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने पहले शुरू की थी, बिकॉज दैट्स हिज पर्सनैलिटी। लेकिन जब राहुल ने ये सोचा कि अगर वो अग्रेसिवली बात करते हैं तो मैं भी करूंगा, ये गलती थी, क्योंकि राहुल की पर्सनैलिटी ये है नहीं।
उनके पास कोई ये नहीं था कि मैंने ये सब किया हुआ है इसलिए मैं अग्रेसिव हो सकता हूं। जी। तो इट बिकेम वेरी रिएक्टिव। जी। और दूसरी मेरे ख्याल से एडवर्टाइजिंग से देखें तो एक गलती ये थी कि उन्होंने बहुत नए नए स्लोगन ढूंढ के निकाले। उनके पास एक बहुत खूबसूरत स्लोगन थी 2009 में जी। कि अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। बिल्कुल। इनफैक्ट एनकैप्सुलेट्स ब्यूटिफुली व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर, कि हमारी इतनी लेगेसी है, हमारी इतने बड़े बड़े हमारे में नेता थे। और जी, और भविष्य की बात जैसा दिलीप ने भी कहा कि वो थोड़ा सा उसमें एक फोकस था। मेरे पास समय बिल्कुल कम है, लेकिन 20-20 सेकंड मैं सुधांशु जी और अमी बेन के लिए निकाल रहा हूं। सुधांशु जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि ये जो खराब भाषा, एग्रेसिव भाषा और थोड़ी सी अशिष्टता, ये बीजेपी की तरफ से हुई नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। देखिए, किसने शुरू किया इसके ऊपर सब लोग अपना अपना वाद विवाद कर सकते हैं। मैं सीधी सिंपल सी बात कहता हूं, आवश्यकता किसको थी? अभी आप देखिए, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, वहां पे तो मुद्दा न सांप्रदायिकता थी न भाषा थी, शुद्ध मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन। कहां कांग्रेस खड़ी थी, कहां हम खड़े थे। अरे पूरे देश का आम आदमी समझ सकता है कि अगर इन बेसिक मुद्दों पे चुनाव हो तो कांग्रेस चारों खाने चित्त है। इसलिए इस व्यर्थ के मुद्दों पे जाना, जहर की खेती से लेके राक्षस यमराज और जाने क्या क्या कहना, इसकी आवश्यकता किसको थी, ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सहज समझ सकता है। बिल्कुल। तो इस बात के ऊपर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसके मन में रहा होगा कि ये चीज शुरू की जाए। अमी बेन, आपसे एक सवाल है। सब कुछ देर से किया है सब कुछ, लेकिन देर से किया है। उसी का सबसे बड़ा उदाहरण कि प्रियंका गांधी अब जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसको देख के क्लियर संकेत आप लोगों की तरफ से मिल रहा है कि वो आगे भी डटी रहेंगी। क्या आपको लगता है कि जो काम सही थे, करने चाहिए थे, वो बहुत लेट किया आपकी पार्टी ने? ये एक पॉलिटिकल वीकनेस थी आप लोगों की पार्टी के बड़े नेताओं की, और इसका नुकसान आपको हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कोई लेट वगैरह की बात आप कह रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि जिस समय पे जो काम कांग्रेस ने किए वो सारे देश के समक्ष लेके आए। लेकिन एक पार्टी इतनी जल्दी में है, इतनी बेताब हो गई है, तो वो स्पीड आप देश के लिए तय ना करें। देश के लिए जो स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है वो कांग्रेस लेके आई है। और प्रियंका जी ने आज आके जो कहा है, वो अपने भाई के लिए, सोनिया जी के लिए जो कैंपेन करती है, तो उन्होंने सिर्फ उन पे जो आरोप लगते हैं आपका कहना है बारे में बताया है। लिमिटेड यूज वाली मिसाइल है। अमी बेन, माफ करिएगा, वक्त की बिल्कुल कमी है, लेकिन सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि विकास के रथ में नफरत की सियासत का कांटा चुभाने वालों से मोदी ने कैसे किया है किनारा। छोटा सा ब्रेक।